ज़िंदगी कितनी हसीन लगती है जब सब कुछ सही चल रहा हो, लेकिन हमेशा सब कुछ सही चले ये ज़रूरी भी तो नहीं। क्या करें, लग गई। तो जो लोग मेरी पॉडकास्ट सुनते हैं उन्हें पता है कि लास्ट एपिसोड में मैंने बात की थी मेरे एक अचीवमेंट के बारे में। देखो, अचीवमेंट छोटी सी थी लेकिन दिल के करीब, और वो अचीव करने के बाद में खुशी की इंतहा नहीं रही। मतलब मज़ा आ गया। रुको, समझाता हूँ। शुरू से शुरू करते हैं। तो बड़ी बात है ऐसी कि हमने कुछ दिन पहले अपनी लाइफ की एक ख्वाहिश, एक जुनून, एक जो भी बोल लो, उसको अचीव किया, जिसका नाम है कार। थैंक यू। ठीक है, तो देखो, ऐसा नहीं है कि घर में अपनी पहली कार है। इसके पहले भी कार थी। मतलब सबसे पहले अपने पास थी Hyundai सेंट्रो, फिर थी फोर्ड फिएस्टा, उसके बाद में आई एक्सेंट। लेकिन कुछ कारणवश माली हालत के चक्कर में और घर पे एक हादसा हुआ, जिसके चलते हमें हमारी पुरानी कार को बेचना पड़ा। सिंपल है। तो कार बिक गई, मतलब लोन खत्म तो टेंशन खत्म, हम लोग के दिमाग में ये था, और सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो बस फिर क्या था, मैं चले गया पढ़ाई करने के लिए चेन्नई, फिर वहाँ से काम करने के लिए मुंबई, फिर पुणे, फिर औरंगाबाद, मतलब घूमते रहा। लेकिन जब कभी मैं अपने घर पे आता तो मुझे एक चीज़ खटकती। वो चीज़ ये थी कि हम लोग जब भी हमें बाहर जाना होता, मतलब मुझे, मेरी मम्मी को, बहन को, तो उस टाइम पे हम लोगों को दो गाड़ी करनी पड़ती। और कभी रात बेरात का मौसम हो या बारिश वारिश कुछ हो तो उस टाइम पे हम लोगों को ऑटो से जाना होता। देखो, मैं कोई ना लॉर्ड गवर्नर की औलाद तो हूँ नहीं, लेकिन मैं जिस शहर में रहता हूँ ना, वो छोटा सा शहर है, और हम लोगों ने, जब से मैंने होश संभाला है, हम लोगों ने कभी ऑटो में ट्रैवल किया नहीं है। लेकिन ये जब मैंने मम्मी को देखा ना कि मम्मी ऑटो में बैठ के जा रहे हैं और मैं मम्मी के लिए ऑटो करके ला रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे घर के आगे ऑटो तो आता नहीं है, तो मैं रोड पे जाके ऑटो लेके आना, फिर मम्मी को छोड़ना, तो मुझको थोड़ा सा खटक गया था। और ये खटका था कुछ 6 साल पहले। तो जब भी मुझे मौका मिलता, मतलब मैं पूरा अगड़म तिगड़म जुगाड़ लगा के सोचते रहता कि भैया कार घर पे आनी चाहिए। तो बस कर कुरा के डाउन पेमेंट की थोड़ा सा अमाउंट जमा के, लोन जमा के, सब कुछ करके हमने अपनी कार ख़रीदी, और उस कार का नाम है Hyundai वेन्यू। देख लो। Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? कैसी लगी? लग गई ना? यही ना? बस, आई नो। देखो, खुशी का मौका हो और मनुष्यत का तड़का ना लगे, ये मेरे साथ में कभी नहीं हुआ। ये होना मेरे साथ लाजमी है और है। ज़्यादा हो गया, ठीक है। मुझे कार चलानी आती है, मैंने 10 साल पहले सीखी थी। 10 साल पहले मेरे पास में लाइसेंस भी आ चुका था। फिर मैंने बोला कि यार 10 साल हो गए, बहुत टाइम हो गया, वापस सीख लेते। तो मैंने वापस से ड्राइविंग स्कूल लगवाई, वापस से मैंने तो मतलब मैं बन गया मास्टर। और मास्टर मतलब ऐसा बढ़िया चलाने लगा कि जहाँ पर मुझे कंपनी वालों ने कहा था कि बॉस आपने 2 महीने में 1500 किलोमीटर चलाना है, और उसके बाद में जैसा हो जाएंगे आप हमारे पास ला के दो, हम इसकी सर्विस करेंगे, फर्स्ट सर्विस। तो मैं तो एकदम ठहरा प्रो, आई एम अ राइडर ब्रो। तो मतलब वो वाला नहीं। तो हुआ ये कि हमने 20 दिन में ही कर लिए 1400 किलोमीटर कंप्लीट। समझ रहे हो? इतना, मतलब भाई, पैदल चल ही नहीं रहे भाई, और बाइक को तो हाथ लगा भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ कार। आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे। तो हुआ ये कि हमने अपनी जो गाड़ी है वो तो सब जगह घुमा ली, नागपुर गए, यहाँ गए, वहाँ गए। फिर इवेंचुअली हम लोग अपने गाँव गए। तो गाँव गए तो मतलब गलियाँ एकदम ऐसी पेचीदा गलियाँ, मतलब बल्ली मारन भी कम था। तो हमने एकदम मतलब कट कुटा के सब ज़बरदस्त गाड़ी चलाए, और कहीं पर भी गाड़ी चू करके टच भी ना हुई, ठीक है। फिर एक मनूस रात थी, मतलब जिस दिन बारिश हो रही है, खूब अंधेरा, मतलब आगे काला कुत्ता नहीं दिख रहा है। वहाँ पे मैंने, मतलब गाड़ी में एंटर हुए हम अपने ही जोन में,
और मम्मी और बहन मेरे पीछे थे, दूसरी कार में वो चेक कर रहे थे कि ना ब्रो गाड़ी निकाल रहे एकदम प्रो जैसे। तो हमने क्या किया, हमने गए गाड़ी के अंदर, हमने गाड़ी की चाबी ऑन की, आगे देखा तो गाड़ी कुछ खड़ी थी, मतलब ठीक है, पीछे देखा तो एक हैंड पम्प था, मतलब ये भी ठीक है। उसके बाद म्यूज़िक लाउड किया और वही गाड़ी अपनी मक्खन की तरह पीछे आई और हम ढक्कन की तरह, हमारा ध्यान नहीं था पीछे। तो हमें लगा कि एक पत्थर है रखा पीछे, तो हमें लगे ओके क्रॉस हो जाएगा। हमने पत्थर के ऊपर गाड़ी ली और फिर लगे ठीक है थोड़ा आगे अटक रही है, तो मैंने थोड़ा सा आगे और फोर्स किया। तो जैसे ही मैंने गाड़ी को आगे फोर्स किया तो जो पीछे का हैंडल होता है ना, सॉरी पीछे का नहीं, हैंडपम्प का जो हैंडल होता है वो मेरे बम्पर के नीचे था और मुझे लग रहा था वो पत्थर है। तो जैसे मैंने गाड़ी आगे खींची तो हैंडपम्प ने कुछ नहीं किया, सनी देओल ने हैंडपम्प उखाड़ा था और हैंडपम्प ने मेरा पीछे का बम्पर सीधा बाहर। और उस टाइम पे ये जब हो रहा था ना सारा, तो मम्मी पीछे से देख रहे थे और मम्मी चीख रहे थे कि गधे क्या कर रहा है, बट भाई का ध्यान म्यूज़िक पे, क्योंकि म्यूज़िक बजना चाहिए। तो बस फिर बाहर निकले, भाई को बुलाया कि भाई देख ले भाई क्या हुआ है। तो उस टाइम के लिए तो मुझे मेरी मतलब फट के 4 ब्रो, मम्मी चिल्ला रही है, बहन चीख रही है, मतलब सब माहौल पूरा बना हुआ। और मैं सोच रहा हूँ कि यार अब चूना खर्चा मतलब अभी लिए और अभी लगा दिए। तो बस फिर हुआ क्या, हमने बस गाड़ी निकाले और गांव से सीधा ड्राइव करके यहाँ लाए और यहाँ ला के सीधा शोरूम में कि बॉस चेक कर ले क्या हुआ है बता और कितना खर्चा है बता। तो बॉस ने चेक किया और उसने बोला कि यार डरने की कोई बात नहीं है भाई, आपका कुछ टूटा भी नहीं, आपको स्क्रैच भी नहीं आई है, सिर्फ वो नीचे फंसा था इसलिए आपका जो बम्पर था वो बाहर निकल गया, तो उसके लॉक्स निकल गए थे, तो आपने अब लॉक लगा दिए। फिर हुआ ये था कि उसका केबल था एक जो निकल गया था। तो हमने बोला कि अब केबल का खर्चा। तो बोले सर टेंशन की कोई बात नहीं है, आपकी जो गाड़ी है वो वारंटी पीरियड में, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक का चीज़ है तो वो वारंटी में आपको मिल जाएगा केबल। तो ये थी अपनी गाड़ी की पहली शगुन की पप्पी, मतलब वही था। कोई बात नहीं, होता है।